2-3 के सिस्टम से देंगे। ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ। तो ये 1 मिनट में ऑटोमेटिक 40 से 60 बार ही जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जब आप देते हो तो कितनी देर के लिए देना? 30 सेकेंड, ठीक है। पहले अपन को 30 सेकेंड के लिए इस बच्चे को रिससिटेट करने के लिए ये अम्बू से ब्रीथ, 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 30 सेकेंड जैसे ही पूरे हुए हम 2 चीज़ें चेक करेंगे। पहली चीज़, बच्चे की CRT या CFT। CRT बोले तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, CFT बोले तो कैपिलरी फिलिंग टाइम। कुछ भी समझ नहीं करते क्या होती है। बच्चे की चेस्ट को अपन पंच करके और छोड़ेंगे, वाइट हो जाएगी। जैसे छोड़ेंगे वापस गुलाबी होगी। कपड़े भी होती है, ये चमड़ी यहाँ पीछे देखो, ये गुलाबी होती है ना, अपन पीछे देखते ना अपन, उसको कहते हैं CRT, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। अगर वो रिफिलिंग टाइम 3 सेकंड से ज़्यादा है तो अम्बू कंटिन्यू करना है, हटाना नहीं है। और अगर 3 सेकंड से कम हो गया है तो फिर आप देखोगे उसके बच्चे की हार्ट। अब उस समय ये तो नहीं है ना कि आप वो उठाओ, स्टेथोस्कोप लाओ, कान में लगाओ, फिर उसका हार्ट ढूंढो, कहाँ है कहाँ है। हाँ, उस समय आपको अम्बू कर रहे हो, आपको तुरंत अम्बू इधर रखा या फील करोगे। आप सबको मैं फील करूँगा क्या आएगी, यहाँ पर आपको कार्डियक पल्सेशन आएगी। आपको गिननी कितनी देर है? 1 मिनट का गोल्डन टाइम है, 6 सेकंड, 6 सेकंड। 6 सेकंड को 10 से गुणा करो, बस इतना ही टाइम है। 6 सेकंड में कितनी है? तो 10 की। अगर 100 से ऊपर गई तो अपन दूसरी कार्रवाई करो। अगर 100 से ऊपर नहीं गई, CRT 3 से ज्यादा है, फिर लग जाओ 30 सेकंड। फिर 30 सेकंड दोस्त आपने अमूल किया हुआ है ना, आपने कहा ना 30 सेकंड 6-7 बार दिया था, 30 सेकंड देना। उससे क्या है कि कोई एजल छोटी भी होती है, अंदर तक सब ऊपर हो जाती है। 30 सेकंड दिया, दोबारा 30 सेकंड दिए, फिर वही चीज़ CRT और पल्स। अगर अब भी 100 से ऊपर नहीं जा रही है तो फिर हम कॉल करेंगे हेल्प। क्यों? क्योंकि तीसरी बार जब आप शुरू करोगे अम्बू, तब आपको साथ में आदमी चाहिए जो साथ में चेस्ट कंप्रेशन के। 2 बार हमने अम्बू दिया 30 सेकंड, 1 मिनट के आसपास हम पहुंच चुके हैं कार्रवाई करके। अब बच्चा रिससिटेट नहीं हुआ, अब ज़्यादा टाइम 40 का नहीं होता है, हम उसको चेस्ट कंप्रेशन के साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो चेस्ट कंप्रेशन होती है 3 बार, 1 2 3, फिर ब्रीथ 2 3, 1 2 3 ब्रीथ। एक आदमी नहीं कर पाता, 2 चाहिए उसको। ठीक है, एक आदमी लगातार 1 2 3 ब्रीथ, 1 2 3 ब्रीथ, 1 2 3 ब्रीथ। ये आपको 30 सेकंड का प्रक्रिया करके और फिर बच्चे की CRT और पल्स देखने। फिर भी अगर नहीं कर पा रहा तो फिर इसकी मेडिकेशन चालू होती है, दवाइयाँ, चाहे वो आप एड्रेनल इंजेक्शन आता है जो आप लगाते हो, या ऑक्सीजन के साथ में शूट करो। इसमें अगर बच्चा, यहाँ तो ऑक्सीजन होती है, ये होती है एयर की ऑक्सीजन। अभी मैंने कुछ कनेक्ट नहीं करा, अभी मैं जो हवा दे रहा हूँ इसमें ये जो आ रही है ये बाहर की एयर पकड़ के। अगर अपन को लग रहा है कि एयर की ऑक्सीजन पे बच्चा पूरा सर्वाइव नहीं कर रहा है तो आप इसमें ऑक्सीजन ऐड करो। ऑक्सीजन को 1 से 5 लीटर के बीच में रखें तो ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। 1 लीटर ऑक्सीजन बढ़ने से 10% की वृद्धि होती है। आपने 1 पर चलाया तो 31% हो जाएगा, 2 पर चलाया तो 41% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, फिर भी नहीं होता अगर तो फिर मेडिकेशन डॉक्टर। ठीक है, बच्चे को सेटल हो जाएगा इतनी देर में मेडिकेशन। फिर भी अगर सेटल नहीं होता है तो वो बच्चा डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर प्रक्रिया आपने कर दी ना, 30 सेकंड एक बार किया नहीं पड़ी, दूसरी बार 30 सेकंड किया नहीं हुआ, तीसरी बार 30 सेकंड की CPR किया नहीं हुआ, चौथी बार CPR साथ में डॉक्टर की मेडिकेशन भी दे दी, फिर भी नहीं हुआ तो संभावना बहुत 1% की होती है नहीं। लेकिन अगर आपने ये 3 प्रोसेस में कई बच्चा सर्वाइव करवा दिया, पहले प्रोसेस में हो गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट विद मदर। दूसरे प्रोसेस में हो गया तो फिर ऑब्जर्वेशन करना, बच्चे का पूरा ध्यान रखना है, डॉक्टर से चेक करवाना अगले दिन और शिफ्ट विद मदर। तीसरी अगर कंडीशन आ गई है जिसको CPR से करना पड़ा तो अम्बू दिए हुए बच्चे को CPR के साथ में घंटा 1.5 घंटे बाद सेटल करके हाई रिस्क सेंटर में। क्यों? क्योंकि अपन जब ये प्रक्रिया करते हैं ना
तो फिर इन्फेक्शन दुनिया भर का देते हैं, फिर ये इन्फेक्शन में बढ़ जाएगा बेटा आने के अलग। एक बार बचा लिया, फेफड़े खुल गए, सांस आ गया, अब इसको शिफ्ट करो आप